उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पौराणिक तीर्थ स्थल गढ़मुक्तेश्वर में आयोजित कार्तिक महा गंगा स्नान मेला स्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान गढ़मुक्तेश्वर की पहचान बने मूड़ा को देखकर मूड़ा की गुणवत्ता की प्रशंसा की और आश्वासन दिया कि सरकार मूड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। जनपद हापुड़ के कस्बा गढ़मुक्तेश्वर का पौराणिक महत्व तो है ही, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्य तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद हरिद्वार उत्तरांचल में चला गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गढ़मुक्तेश्वर का हरिद्वार की तर्ज पर विकास करने का फैसला लिया और इस दिशा में कार्य प्रगति पर है। परंतु गढ़मुक्तेश्वर में तेजी से पनप रहे मूड़ा उद्योग के कारण इसकी एक अलग पहचान बनी है। मूड़ा उद्योग सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी का साधन बन गया है। गढ़मुक्तेश्वर में बने सुंदर और बेहद आकर्षक मूड़े धनाढ्य व मध्यम वर्गीय परिवारों की कोठी के लान व बरामदों की शान बने हैं। गढ़मुक्तेश्वर में बने मूड़े, बान, चटाइयाँ और खस के पर्दे तो देश भर में प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक रविवार में अमावस्या और पूर्णिमा को ब्रजघाट गंगा तट पर स्नान के लिए विभिन्न प्रांतों से आने वाले श्रद्धालु गढ़ के मूड़े साथ ले जाना नहीं भूलते। गढ़मुक्तेश्वर में गंगा किनारे के रेतीले मैदान में, जिसे खादर कहा जाता है, अपार प्राकृतिक संपदा है, जिसमें मुख्य रूप से झुंड की पैदावार होती है। झुंड के पक जाने पर उसे काट लिया जाता है। इसे साफ कर उससे फूस, सेंटे, सरकंडा का पोरा और मूंछ को अलग अलग कर दिया जाता है। बान एक प्रकार की महीन रस्सी है जिसका उपयोग चारपाई बुनने, छप्पर बांधने और सुंदर व कलात्मक मूड़े तैयार करने में किया जाता है। मूड़ा तैयार करने के लिए सरकंडों को साफ कर उन्हें आवश्यकता अनुसार विभिन्न लंबाइयों में काट लेते हैं। फिर बांध की मदद से सरकंडों को विभिन्न आकृतियों में बांध दिया जाता है। मूड़े को अधिक आकर्षक टिकाऊ बनाने के लिए उनके निचले हिस्से में साइकिल के पुराने टायर और ऊपरी भाग में रंगीन रेक्सीन या चमड़ा लगा दिया जाता है। इसे पॉलिश से चमकदार कर देते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार व आकृतियों में तैयार मूड़े को कुर्सी मूड़ा, करछा मूड़ा, बच्चों की कुर्सी, मुड़िया आदि नाम से पुकारते हैं। अब तो बच्चों के लिए सरकंडों से आकर्षक अलमारियां भी बनने लगी हैं, जिन्हें बुजुर्ग जन्मदिन पर बच्चों को उपहार स्वरूप देने में गर्व अनुभव करते हैं। लोगों का कहना है कि यदि सरकार मूड़ा उद्योग से जुड़े लोगों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए तो मूड़ों का निर्यात कर विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है।